साथियों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का मार्गदर्शन करने वाला दर्पण है। यह हमें वही नहीं सिखाती जो दुनिया को बदल दे, बल्कि हमें स्वयं को बदलना सिखाती है, क्योंकि जब मनुष्य बदलता है तब संसार स्वयं बदल जाता है। आज रात हम श्री कृष्ण के अमर ज्ञान के उन विचारों को सुनेंगे जो मन को शांत करते हैं, जीवन को उजाला देते हैं और भीतर सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वह नहीं है जो दुनिया उसे समझती है, मनुष्य वह है जो वह स्वयं अपने बारे में सोचता है। इसीलिए विचारों को ऊंचा रखो, क्योंकि विचार ही भाग्य का निर्माण करते हैं। जब मन में विश्वास हो और हृदय में सद्भावना हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं मनुष्य को गिराने नहीं आती, वे मनुष्य को तैयार करने आती हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि जो बोझ तुम्हें आज भारी लगता है वही कल तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेगा। कर्म ही सबसे महान पूजा है। मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना करने से पहले अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में अर्पित करो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता भविष्य को नहीं बदल सकती, लेकिन कर्म भविष्य को बदल देता है। सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं। सुख जीवन में आनंद लाता है और दुख जीवन में अनुभव। आनंद क्षणिक है पर अनुभव अमूल्य है। इसलिए दुख आने पर टूटो मत। याद रखो, ईश्वर केवल उसी को परखता है जिसके भीतर कुछ असाधारण क्षमता छिपी होती है। क्रोध, मोह और ईर्ष्या मनुष्य के ज्ञान पर पर्दा डाल देते हैं, लेकिन जिसने मन को जीत लिया वह स्वयं पर भी विजय पाता है और संसार पर भी। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल शब्दों में नहीं, भक्ति कर्म और चरित्र में दिखाई देनी चाहिए। भगवान को केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि व्यवहार से प्रसन्न करो। जिस दिन तुम बिना किसी अपेक्षा के भलाई करने लगोगे, उस दिन ईश्वर तुम्हारे भाग्य को बदलना शुरू कर देगा। किसी भी जीव को कष्ट मत दो, क्योंकि हर प्राणी के हृदय में ईश्वर का ही निवास है। जो दर्द तुम किसी को दोगे वह दर्द आकर जीवन में लौटेगा, और जो प्रेम तुम किसी को दोगे वह प्रेम भी लौटकर तुम्हारे पास आएगा। मृत्यु का सत्य कठोर है, परंतु आत्मा का सत्य उससे भी अधिक सुंदर है। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। श्री कृष्ण ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं, धन खो जाए तो कुछ खोया, स्वास्थ्य खो जाए तो बहुत खोया, पर यदि ज्ञान खो जाए तो सब खो गया। क्रोध मन को जलाता है, लोभ आत्मा को बांधता है और घृणा संबंधों को तोड़ देती है। इसलिए जब मन बेचैन हो तो मौन ही सर्वश्रेष्ठ उत्तर है, क्योंकि मौन शांति की जननी है। लोग अक्सर गिरते हुए देखने के लिए इंतजार करते हैं, पर ईश्वर उठाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मनुष्य से नहीं, केवल ईश्वर से आशा रखो। मनुष्य भूल सकता है, पर ईश्वर नहीं भूलता। दोस्त चुनते समय विचारशील बनो, क्योंकि संगत व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और विनाश भी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची संपत्ति शांत मन, संतुष्ट हृदय और पवित्र विचार हैं। बाकी सब अस्थाई है। नाम, पैसा, शोहरत, पद और सम्मान जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से जुड़े होते हैं। विश्वास मजबूत हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और विश्वास टूट जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हमेशा भलाई करो, क्योंकि भलाई कभी खोती नहीं। वह घूम कर लौटती है उसी व्यक्ति के पास जिससे उसने जन्म लिया था। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं, वास्तव में वही सबसे शक्तिशाली होता है। समय बदल जाएगा, बस तुम अपने कर्म और विश्वास पर अडिग रहो। असफलता अंत नहीं, असफलता केवल दिशा बदलने का संकेत है। पेड़ पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मनुष्य रास्ता बदले, सिद्धांत नहीं। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, क्षमा स्वयं को मुक्त करने के लिए की जाती है। क्रोध में बोलकर मताओ और प्रेम में बोलकर जीताओ। जीवन में कठिन समय इसलिए आता है ताकि यह समझा सके कि मनुष्य किन पर भरोसा करता था और वास्तव में किस पर भरोसा करना चाहिए। जो लोग कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं वे ईश्वर की सीख हैं, और जो कठिन समय में साथ निभाते हैं वो ईश्वर की नियामत है। भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन कर्म भाग्य को बदल सकता है। इसलिए आज करो, अभी करो,
क्योंकि अभी ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, विजय उसी को मिलती है जो डरते हुए भी आगे बढ़ता है। डर होना इस बात का संकेत है कि लक्ष्य बड़ा है और योग्य है। भक्ति व्यवहार में दिखनी चाहिए, सदाचार मन में बसना चाहिए और कर्म ईश्वर के लिए होना चाहिए। यही जीवन की सुंदरता है। साथियों, यदि इन उपदेशों को धीरे धीरे जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन बदलना निश्चित है। अगर इन शब्दों ने आपके मन को शांति दी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और अध्यात्म व गीता ज्ञान के लिए हमारे चैनल गीता एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें।